मेहनत का फल। बबलू और बंटी दो सगे भाई थे। उन दोनों में बंटी थोड़ा समझदार था और बबलू कामचोर था। वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दिन वो अपने पापा के साथ खेत पर होते हैं। बापू, हम दोनों घर जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है और लाइट भी चली गई। बेटे, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चला चलूंगा घर। अरे बापू, तुम आ जाना बाद में, हमें बहुत भूख लगी है। हम तो चलते हैं। यहाँ रहेंगे तो तुम कुछ न कुछ काम बताते रहोगे हमें। ऐसा बोलकर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा बूढ़ा बाप वहीं खड़ा खड़ा सोचता है। हे परमात्मा, पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। कुछ भी काम धाम करते नहीं हैं। हे भगवान, इन्हें कोई सही रास्ता दिखा। फिर शाम को तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी बूढ़ा बोलता है, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं होता। अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। मैं चाहता हूँ तुम बाहर जाकर कुछ काम कर लो। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो? हमें काम करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अभी तो हम बहुत छोटे हैं। हमें कहाँ काम करना आता है? अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारी काम करने की उम्र है, तुम्हें काम करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अब हमें मेहनत करनी चाहिए। हम बड़े हो गए हैं। ए बंटी, ये तू क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? पापा, आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। हम कल जरूर जाएंगे। ठीक है बेटे, मैं तुम दोनों को कल 1000 रुपए दूंगा। 1 साल बाद वापस आके वो पैसे तुम्हें डबल करके लौटाने होंगे। अगले ही दिन सुबह होते ही वो दोनों तैयार हो जाते हैं। बेटे, पहली बार तुम काम करने के लिए बाहर जा रहे हो। वहाँ जाकर किसी से फालतू मतलब मत रखना और ना ही किसी से फालतू की बातचीत करना। अपने काम से काम रखना। ये लो अपने पैसे। फिर बाबा उन दोनों को 1000 रुपए देता है और पैसे लेकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। और बाबा वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहता है और बोलता है, हे परमेश्वर, इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना और इन्हें सही रास्ता दिखाना। इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाना। दोनों भाई पैदल पैदल चलते जाते हैं और चलते चलते वो बहुत थक भी जाते हैं। फिर वो दोनों आगे चल के एक पेड़ के नीचे जाकर वहीं बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छाया में बैठकर बबलू बंटी से बोलता है, भाई, हमारे पास अब पैसे हैं। कहीं अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं और मौज करते हैं। नहीं भाई, वो पैसे हमें पापा ने हमारे खर्चे के लिए दिए हैं। हम उन्हें ऐसे फालतू में नहीं उठा सकते। अरे यार, तू भी पता नहीं कैसी कैसी बात करता है। खर्चे के लिए हम और पैसे कमा लेंगे ना, उसमें क्या तकलीफ है? नहीं भाई, हम पैसे कमाने के लिए घर से बाहर आए हैं। पैसे कमा कर ही वापस जाएंगे। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। मैं जाता हूँ इस तरफ और तू जा अपनी साइड। ठीक है भाई, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार और सोच लो। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। अब तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। फिर बबलू बंटी को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बंटी वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहता है। धीरे धीरे उन्हें पूरा 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद बाबा घर पर बैठा बैठा सोचता रहता है, आज मेरे बेटों को घर से गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों, कैसे होंगे। हे प्रभु, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। तभी बबलू और बंटी 1 साल बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाबा खड़ा हो जाता है। मेरे बच्चों, आ गए तुम। तुम्हें पता है, मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ पापा, अब हम आ गए हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटे, जाते वक्त मैंने तुमसे एक बात कही थी, वो बात तुम्हें याद है ना? हाँ बाबूजी, हमें सब कुछ याद है। ये लो आपके पैसे। फिर बंटी अपने पापा को 2000 रुपए वापस कर देता है। क्या हुआ बबलू बेटे, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? बाबूजी, वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। क्यों बेटे, खर्च कैसे हो गए? तुमने वहाँ जाके क्या किया था? बाबूजी,
सच बताऊं तो मैंने वहाँ कोई मेहनत नहीं की, कोई काम वाम नहीं किया। जो पैसे आपने दिए थे उससे बस ऐश मौज की। और बंटी बेटे, तुमने क्या किया था वहाँ जाकर? बाबूजी, मैंने वहाँ जाकर खूब मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया और काफी सारे पैसे भी कमाए। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। तुम भी इससे कुछ सीखो। बिना मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं है, हमें मेहनत करनी ही चाहिए। हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा तूने। बगैर मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेहनत हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ही मीठा होता है।